हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, सुप्रभात। तो आप सभी को जो है नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज नवरात्रि का लास्ट दिन है तो हम उठ गए हैं सुबह सुबह ही और करने लगे हैं तैयारियां जोरों शोरों से। तो आज सुबह हम चार चार बजे भी नहीं थे तभी हम उठ गए थे, मतलब 3:55 हुआ था तभी मेरी एकदम से आँख खुली। वैसे तो हम सोच रहे थे कि हम 3 बजे उठेंगे, लेकिन क्या है कि काम बहुत ज़्यादा मुझ पे पड़ जाता है तो इस वजह से, और दिन में गर्मी की वजह से थोड़ी सी आराम नहीं कर पाते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, लू चल रही है बहुत ज़्यादा। तो जो है रात में ऐसी नींद सो जाते हैं, फिर सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। लेकिन चिंता तो मुझे शाम से ही लगी थी। शाम से क्या है, कल दिन से ही चिंता मुझे लगी थी कि हम 3 बजे उठकर सारा काम करेंगे और जो है कन्या भोज कराएंगे। और इस वजह से, और कल जो है मैंने एक दिन पहले कोई तैयारी नहीं कर पाई थी, क्योंकि जो है एक दिन पहले ऐसा है कि लिपाई पुताई करने लायक होती तो कर देते, लेकिन जो है पोंछा वगैरह लगाना था तो मैंने एक दिन पहले नहीं लगाया है। और इधर हमने चूल्हे की पुताई कर दी है, शाम को ही मिट्टी भिगो दी थी पुताई करने के लिए, तो और अभी कर दी है। और पुताई करने के बाद अब लगा रहे हैं यहाँ पर झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के बाद यहीं पर लगा देंगे तुरंत से पोंछा, यहाँ पर भी लगाएंगे और अंदर कमरे में भी लगाएंगे और उधर साइड जहाँ कन्या खवाएंगे वहाँ पर भी हम पोंछा लगाएंगे। तो आज हमारे लिए काम तो बहुत ज़्यादा है। और सोच में तो इसमें डूबे थे, जल्दी जल्दी काम भी कर रहे थे और सोच रहे थे कि कहीं लाइट ना चली जाए। हमारे यहाँ कभी कभी तो 4:30 बजे लाइट चली जाती है और कभी तो 5 बजे 5:30 बजे जाती है। तो यही टेंशन लगी हुई थी और इसी टेंशन में जो है जल्दी जल्दी लगे थे। वैसे आपको वीडियो तो मैंने स्पीड में कर दिया है, लेकिन लगे तो हम बहुत ज़्यादा जल्दी में ही थे। जितनी जल्दी हमसे हो सका तो उतनी जल्दी मैंने पोंछा वगैरह लगाया है और जो है काम सभी निपटाए हैं। फिर लाइट चली गई थी, इसके बाद मैंने जो है टॉर्च से काम किया था, टॉर्च रखकर। और यहाँ का पोंछा काफ़ी दिन से नहीं लग पाया था तो बहुत ज़्यादा पानी गंदा हो रखा था, तो इस वजह से बार बार इसको फैलाने भी जाना पड़ता था पानी को। तो इधर चूल्हे की पुताई कर दी है, इसके बाद पोंछा लगा दिया है। और जब तक अंदर कमरे में पोंछा लगाएंगे तब तक ये हमारा चूल्हा सूख जाएगा चूल्हे के पास। वैसे खाना तो हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे, खाना तो हम बनाएंगे गैस के पास। तो जो है इस वजह से लेकिन ये है कि साफ़ सफाई चूल्हे के पास करना ज़रूरी है, तो कर दी है लिपाई पुताई इसकी। तो इसके बाद भाई एक कच्ची रसोई की तो साफ़ सफाई कर दी है, पक्की रसोई की साफ़ सफाई करने आ गए हैं। तो इधर तो मैंने मिट्टी के चूल्हे की पुताई की है, अब आ गए हैं गैस के पास। तो गैस पर हम सारा खाना बनाएंगे, क्योंकि अकेले हैं, चूल्हे पर अकेले जो है हमसे नहीं बनेगा। सारा सामान बाहर लेकर जाना पड़ेगा फिर अंदर, और धूप भी आ जाती है, पता नहीं कितना क्या टाइम लग जाए। लगे तो ऐसे ही है कि सबसे पहले और जल्दी हम काम निपटा लें और सबसे पहले कन्याएं खिला दें, क्योंकि नवमी वाले दिन ना बहुत लोग कन्याएं खिलाते हैं। तो हर किसी के पास अलग अलग काम होते हैं, तो वो अपने अपने काम सभी निपटा कर कन्याएं खिलाएंगे। तो इधर गैस की हमारी सफाई हो गई थी, इसके बाद लग गए हैं अंदर कमरे का पोछा लगाने में। और बहुत जल्दी में लगे हैं, क्योंकि भाई लाइट चली जाएगी और वीडियो जब बनाते हैं ना तो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, क्योंकि बार बार उठ के बंद करना और जो है इधर उधर घुमाना या स्टार्ट करना वीडियो को। तो ये काम भी हम लोगों को ही करने पड़ते हैं। मतलब हम वीडियो बनाते हैं तो हम और भी बहनों का समझ सकते हैं कि कैसे वो कितनी दिक्कतों से बनाते होंगे, कितनी दिक्कत होती है, कितनी परेशानी होती है, ये भी हम जानते हैं। और जो हमारी तरह हमारी बहनें सभी यूट्यूब पर हैं चैनल उनका, तो वो भी समझती होंगी, अकेली हैं। तो जो अकेले नहीं हैं, जिनके सब लोग सपोर्टर हैं घर में, सपोर्ट करते हैं अच्छे से और जो है सब उनकी हेल्प करते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम लोगों को क्या है, ना तो कोई वीडियो एडिट करने वाला है, ना थंबनेल बनाने वाला है, ना कोई जो है 2 मिनट की कोई ना वीडियो शूट करने वाला है। तो इस वजह से ये काम तो सभी हमें ही अकेले करने पड़ते हैं। तो इधर जो है इसके बाद लाइट चली गई थी और जो काम मैंने उधर साइड का पोंछा लगाया जहाँ कन्याएं खिलाएंगी, तो उधर तो मैंने टॉर्च जलाकर जो है पोंछा वगैरह लगाया, झाड़ू लगाई। और
यहाँ पर मैंने कुछ तो कन्याएं बुला ली थी पहले ही, थोड़ी सी हेल्प कराने के लिए। तो और कुछ जो है आएंगी बाद में। ये जो अपने घर परिवार की हमारी चाचा की जो नातने हैं उनको बुला लिया था। तो मैंने हलवा बना लिया, हलवा हमारा तैयार रखा है। और इधर देखिए पूड़ियाँ भी बना रहे हैं। तो अभी तो हम पूड़ियाँ बना रहे हैं पूजा के लिए, भोग लगाने के लिए पूड़ियाँ बनाई हैं मैंने, घी में सेक ली हैं। और ये लास्ट पूड़ी रह गई है। तो अभी टाइम करीब 7 नहीं बजे थे, 7 बजे हम घर से निकले थे, मतलब सामान लगाते समय 7 नहीं बज रहे थे। तो ये कुछ प्रसाद मंगाया था मैंने, अगरबत्ती और जो है घी और जल तो हम नीचे लेके जाकर नल से एकदम बढ़िया शुद्ध, क्योंकि यहाँ से छत से नहीं भरेंगे, नीचे से ही ले जाएंगे। तो थाली तो हमारी तैयार जो है कर ली है हमने। बंधन भी अभी मंगवाया है दुकान से। और माचिस ज़रूरी रखना है, क्योंकि एक बार हम पूजा करने गए थे तो माचिस ही भूल गए। और कपूर वगैरह भी जो है मंगवा लिया है। और इधर देखिए हम निकल रहे हैं, करेक्ट 7 बजे हम निकल रहे हैं घर से पूजा करने के लिए। ठंडा है, पकड़ लियो ऊपर में, पकड़ लियो कि चिमटा ले चलिए नीचे, चलो नीचे तुम और यहाँ हम गांव से बाहर निकल आए थे, इसके बाद का वीडियो है ये हमारा। तो गांव में थोड़े से गांव में चलना पड़ता है, इसके बाद जो है मंदिर हमारे खेतों की तरफ है। तो देखिए आपको खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं और मक्का खड़ी है खेतों में चारों तरफ। तो जो है खेतों की तरफ ही मंदिर है और छोटा सा ही मंदिर है। हमारे गांव के हिसाब से कोई जैसे बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, और गांव में भी अच्छे मंदिर बने हैं कहीं कहीं, लेकिन हमारे यहाँ जैसा कुछ भी है हमारा माता रानी का मंदिर तो छोटा सा ही है। तो वहीं पर देखिए हम भी जा रहे हैं और ये भी हमारे साथ ही जा रही थी। ये हमारे गांव की ही हैं, लेकिन हम इनको नहीं जानते थे। और जो है लेकिन हमसे थोड़े आगे थी, और ये पहले पहुंची थी और हम बाद में पहुंचे थे। और जब तक मैंने पूजा की थी तब तक काफ़ी भीड़ हो गई थी मंदिर के पास, क्योंकि हमारे सभी गांव की महिलाएं सभी जो है यहीं पर पूजा करने आती हैं। सभी जो कोई कोई तो रोज़ भी आता है, लेकिन हाँ कुछ दूरी पर पड़ जाता है मंदिर, तो हम तो रोज़ नहीं आ पाते हैं। लेकिन जो है लास्ट दिन तो कोशिश पूरी रहती है आने की। तो इधर पानी चल रहा था तो मैंने कहा चलो थोड़े से साइड से निकल चलते हैं हम लोग। तो हमारे साथ दो जो है बिटियां हैं, कामनी है और रुंजन है, देवा की बहन। तो उनका जो है छोटे छोटे बच्चों को रहता है ना कि आज निमंत्रण है, कन्याएं खिलाई जाएंगी, तो उनको सबको बहुत खुशी होती है। तो सुबह मैंने जैसे ही शाम को कह दिया था, तो सुबह सुबह ये लोग हमारे घर पर ही नहाई आकर कपड़े वगैरह लेकर आई। मैंने नहा लिया, तुरंत बाद इन दोनों लोगों ने नहाया यहीं पर, और बस यहीं पर रही। हमारी सभी ने हेल्प करवाई और मेरे साथ भी जा रही हैं आग वगैरह लेकर। तो ये चल रही थी। और ये देखिए थोड़ी दूर ही रह गया है मंदिर हमारा। तो इधर देखिए हम लोग पहुंच गए हैं, और जो है खेत में मंदिर है हमारे गांव के, जो है खेत चाचा लगते हैं उनके ही खेत में मंदिर है ये। और मंदिर काफ़ी अच्छा था पहले, लेकिन ये है कि दीवारें वगैरह थी वो आंधी वगैरह में टूट गई हैं। जो दीवारें चारों तरफ खड़ी हुई थी तो वो आंधी में टूट गई हैं। तो इधर हम सबसे पहले देने लगे हैं परिक्रमा, इसके बाद जो है ये जो है आई हैं हमसे पहले, ये पूजा कर लेंगे, इसके बाद हम करेंगे पूजा। तो यहाँ पर हमारे गांव के सभी लोग आते हैं, और जब तक हमने पूजा की थी तब तक बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। ये तो बात मैंने पहले ही बताई थी आप लोगों को। और यहीं पर जो है ये नीम खड़ा है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, सुंदर, और एकदम से हरा भरा है। माता रानी के जो है मंदिर मंदिर में ही जो है ये पेड़
खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जिनका जो है जिनके खेत में मंदिर है तो उन्होंने ही लिपाई वगैरह कर दी होगी। तो अब जो है हमसे पहले पूजा कर रही थी वो हट गई हैं और हम करने लगे हैं पूजा। तो यह रुंजन भी हमारे पास में ही बैठी है। तो यहाँ पर ग्यारही वगैरह लगा देंगे, धूप चढ़ा देंगे और जो हम भोग भोग लेकर आए हैं तो भोग भी चढ़ा देंगे, प्रसाद वगैरह सब कुछ चढ़ा देंगे। सबसे पहले करेंगे टीका, इसके बाद जो है माता रानी को भोग वगैरह चढ़ाएंगे, इसके बाद जल चढ़ाएंगे। फिर जो है घर पे भी जाएंगे, घर पे जाकर कन्या वगैरह घर पर भी खिलाएंगे। तो अभी तो कन्याओं के लिए थोड़ा सा हलवा वगैरह बना कर रख आए हैं, लेकिन जो है थोड़ा सा खाना पीना और बनाना है जाकर। अभी बनाकर नहीं आए। मैंने कहा अभी जो है कन्याएं भी नहीं तैयार हुई हैं और तब तक हम जो है पूजा ही कराते हैं, क्योंकि फिर मंदिर में भीड़ हो जाती बहुत ज़्यादा इस वजह से। तो ये लौंगे वगैरह हम सब कुछ लेकर आए थे, तो लौंग का जोड़ा वगैरह सब चढ़ा दिया है मैंने, घी चढ़ा दिया है। अब देखिए जो है माता रानी का एक बार में तो नहीं ये जली थी, लेकिन दूसरी बार में थोड़ा सा कागज़ रख दिया था, एकदम से जो है आँच जल गई थी। और इसी से जो है हम अगरबत्ती भी जला लेंगे और जो है लगा देंगे यहीं पर, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप धूप जो थी और बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। तो माचिस से जो जलाना थोड़ा सा नामुमकिन था अगरबत्ती को, लेकिन हमने इसी से जला लिया था, ग्यारह से। अब चाहे सही हो या गलत हो ये मुझको नहीं पता, और माता रानी के दरबार में आकर पूजा की है, चाहे से ठीक हो या गलत हो, लेकिन आए तो हैं हम माता रानी के दरबार में। और चाहे पहले चढ़ाया हो भोग या बाद में, तो चढ़ाया तो है ही, लेकिन माता रानी सब हमारी माफ़ करेंगे, जो भी गलती हुई है भूल चूक माफ़ करना, यही मेरा कहना है। तो अब हमारी पूजा हो गई है, अब चल रहे हैं घर पे। घर पे आ गए हैं तो घर पे भी पूजा वगैरह कर देंगे, क्योंकि जो है घर पे मैंने पहले नहीं पूजा की थी, बाद में ही करेंगे पूजा। और इसके बाद जो है थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाएंगे, तब तक जो है हमारी बिटिया रानी कन्याओं को बुला लाएंगे। मैंने निमंत्रण तो हम खुद करने गए थे, लेकिन कामने से ही हम कन्याओं को बुलवा लेंगे, क्योंकि कामने भी कन्या है तो वो भी खुद सोच रही है जल्दी से खाने पीने को मिल जाए। और एक बात ये सबसे पहली है कि मैंने सबसे पहले कन्या खवाई थी, और हमारी जो मैंने कन्याएं खिलाई थी वो कन्या किसी के घर पे खाने नहीं गई थी। फिर बाद में जो है 2-4 लोगों ने और कन्याएं खिलाई थी, तो उस कन्याएं मैंने सबसे पहले ही खिला दी थी। तो हमें थोड़ा सा यही लगा था कि चलो इतनी जल्दी उठकर मैंने सभी काम निपटाया और कन्याएं सबसे पहले मैंने खिला दी हैं। तो ये देखिए हमारी कन्याएं तैयार बैठी हैं, तुलसी माता को जल दिया। इसके बाद में जो है अब हम कन्याओं के पैर धुलने जा रहे हैं। तो इधर देखिए कन्याओं के पैर धोते जा रहे हैं, और एक लंगूर भी बैठा है कन्याओं के साथ में। तो 9 कन्या हैं, और एक लोग जो है खाने नहीं आई थी अभी, तो उनको बाद में खिलाएंगे। और वैसे भी 9 कन्या ही खिलाते हम, और एक लोगों को बाद में ही खिला देते। तो बाद में वो खुद खाने आई थी, क्योंकि उनकी मम्मी खुद पूजा करने जा रही थी, तो उन्होंने कहा हम बाद में खाने आएंगे। तो हमारी 9 कन्या बैठी हैं और एक लंगूर बैठा है। और लंगूर तो आप लोग, हमारी काफ़ी बहनें जानती हैं देवा को, तो वो देखिए बेड के पास कोने में कैसे बैठा है, और ना तो इसने नहाया धोया, ऐसे ही आ गया खाने के लिए। और बहुत खुश है कि ताई के घर पर पूड़ी खाएंगे। तो यहाँ पर टीका वगैरह लगा दे रहे हैं। और इन लोगों ने क्या है कि जब तक मैंने सामान इधर रखा तब तक तो ये लोग मंदिर के पास जाकर टीका अपना लगा भी चुकी थी। तो मैंने कहा हम खुद लगा देते आप लोगों को टीका। तो फिर मैंने चलो दोबारा से मैंने लगाया, हमने कोई बात नहीं आप लोगों ने लगा लिया है। तो इधर देखिए जो है हम हलवा बनाया था तो हलवा रखते जा रहे हैं, और दही थोड़ा सा निकाला था, क्योंकि कुछ कुछ आजकल के बच्चे हैं ना मीठा बहुत कम पसंद करते हैं। तो हलवा तो बहुत कम ही इन लोगों ने खाया था, और जबकि मैंने हलवा काफ़ी बनाया था, मैंने कहा कन्याएं काफ़ी खाएंगी हलवा, तो ऐसा नहीं हुआ। तो जो है मैंने दही निकाला था,
तो दही के साथ ये लोग पूड़ियाँ खा रहे हैं। हलवा तो बहुत कम ही खाया था इन लोगों ने। तो इधर देखिए कन्याएं हमारी खा रही हैं खाना। लड़ाई ना करियो। नहीं जा मोटी अपन ज्यादा ले ले। नहीं दिए जा। और हमारे यहाँ की रीत रिवाज है कि कन्याओं को खिलाने के बाद कुछ दान दक्षिणा दी जाती है। उनको ऐसे खाली नहीं भेजा जाता है। तो वही हम दान में इनको गेहूँ दे रहे हैं। तो जो है गेहूँ का दान कर रहे हैं इन लोगों से। तो ये देखिए सबको दे दिए हैं और देवा के और रंजन के एक ही थाली में रख दिए थे। तो इन लोगों ने खा लिया है। इसके बाद इनको अब विदा करेंगे। और विदा करते समय मैंने कह दिया था कि आप लोग फिर से आना। तो ये लोग कह रही थी कि हम अब आएंगे सितंबर में। तो ये लोग कह रही थी अब हम सितंबर में आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है सितंबर में आना। तो जो है इधर कन्याओं की विदाई कर रहे हैं हम। और मैंने इन लोगों से कहा कि इसे जीने से उतर जाओ नीचे। तो कह रही थी नहीं चप्पल तो हम उस साइड ही छोड़ कर आए हैं और उधर साइड ही हम खाना पीना बना रहे थे। तो हाँ चप्पल तो इनकी उधर साइड ही छुटी हैं। तो ये देखिए हम इनको भेजने जा रहे हैं क्योंकि इनको दरवाजे तक छोड़ा जाता है। तो वही हम छोड़ने जा रहे हैं कन्याओं को। और लोटे में पानी लेकर जा रहे हैं साथ में क्योंकि ऐसे ही हमारे यहाँ जो है कन्याओं को भेजा जाता है। और इधर काव्या और देवा थोड़े से बाद में चप्पल पैर कर आ पाए थे। तो इनको जो है मैंने नीचे से फिर दोबारा से विदा किया। मैंने कहा जाओ फिर से आना। तो कह रहे थे हाँ फिर से आएंगे। तो इसके बाद में हमारा ये तो काम हो गया है। अब लगेंगे हम अपने सब लोगों के लिए खाना पीना बनाने में। तो आलू तो मैंने उबाल लिए थे और मठे के आलू बनाए हैं और कचौड़ियाँ बनाई हैं और पूड़ी बना कर रखी हैं। तो ये देखिए थाली लग रही थी नीचे जाने के लिए और बहुत टाइम हो गया था हमको। इतनी जल्दी जल्दी में लगे थे ये सब बनाने में फिर भी बहुत टाइम हो गया। तो आज का वीडियो हमारा दोस्तों बहुत बड़ा है। तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि आज का थोड़ा सा बड़ा ही वीडियो हो गया हमारा। और ये देखिए थाली रखी है मठा के आलू हैं और कचौड़ी हैं पूड़ी हैं और रवा का सूजी का हलवा है। जैसे कहीं कहीं सूजी जानते हैं और हमारे यहाँ हलवा बोला जाता अरे रवा बोला जाता है। तो ये देखिए थाली हमारी तैयार हो गई है नीचे पापा के लिए जाने के लिए। और यहाँ पर पूड़ियाँ थोड़ी सी और रह गई थी तो हम बना ले रहे हैं पूड़ियाँ। इसके बाद हम भी खाएंगे और बर्तन वर्तन धोकर। और हमारा मोबाइल जो है चार्ज नहीं था लेकिन वीडियो तो और भी अच्छा बनता आगे चल के क्योंकि हम कहीं गए थे बाहर। तो फिर वीडियो हमारा नहीं बन पाया। मोबाइल तो हमारा बिल्कुल भी डिस्चार्ज था 9% ही था। तो इस वजह से मैं दूसरा कोई ब्लॉग नहीं बना पाई थी। तो इधर देखिए पूड़ियाँ अभी सेक रही हैं और यहाँ पर शिवम की सब लोग हंसी कर रहे हैं क्योंकि इनसे कहा था कि नीचे खाना परोस देना पापा को। और अपने शिवम के पापा जो है आ गए हैं उनको। तो शिवम जो है ऐसे सो गए और हम लोग बार बार बुलाते रहे ये जागे नहीं। और जैसे ही नीचे थाली पहुंच गई तो वैसे ही उठकर खाना खाने आ गए। तो हम लोग हंस रहे थे। हमने कहा हम पहले ही जानते थे कि शिवम इसी वजह से नहीं बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत तेज़ी से सोए हैं। तो हम लोग इसी बात पर हंस रहे थे। मैंने कहा अब तो आपकी चोरी पकड़ में आ गई है। तो इधर पूड़ियाँ हम सेक रहे हैं। और आज का वीडियो हमारा कैसा लगा दोस्तों बताना ज़रूर एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके। और जो है जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना और सपोर्ट करना। और यहाँ पर देखिए सभी काम निपटाने के बाद अब करीब 12 बजे हम फुर्सत हुए हैं। तो 12 बजे फुर्सत होने के बाद अब हम जा रहे हैं उधर जो है उधर अब थोड़ा सा आराम करेंगे जाकर। तो इस गैलरी में जाते हैं तो नीचे के लोग हमको दिखाई देते हैं बैठे हुए। तो हमको चेहरा वगैरह ढकना पड़ता है। हमारे यहाँ पर्दा प्रथा कुछ ज़्यादा ही है। तो इधर देखिए दिखाते हैं आप लोगों को। शिवम यहाँ चारपाई पर सो रहे थे और वो पंखा भी चल रहा था लेकिन अब तो लाइट भी चली गई है। तो जो है
अब थोड़ी देर बैठकर यहाँ पर आराम करेंगे सोच रहे थे। तो इसके बाद ही कहीं जाएंगे जहाँ जाने वाले थे। तो यहाँ पर 12 बज गए थे हमको काम निपटाते निपटाते। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बाय दोस्तों।